हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के एक ऐसे इंस्पेक्टर मौजूद हैं जिन्होंने न केवल दिल्ली दंगों में अपनी एक अहम भूमिका निभाई, बल्कि अब कोरोना से जब पूरा देश युद्ध लड़ रहा है तब अपनी लेखनी के जरिए कोरोना योद्धाओं को नमन कर रहे हैं, उनका हौसला बुलंद कर रहे हैं और देश को कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। राम मनोहर मिश्रा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, 3 अभी तक गाने आपके आ चुके हैं, लेटेस्ट जो गाना आया उससे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल देवांशु, पहले तो आपका शुक्रिया और टोटल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोरोना वॉरियर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए मैंने गाना लिखा है और गाने के बोल हैं कुछ इस तरह से हैं। लड़ेंगे मिलकर गांव गांव और शहर, लड़ेंगे मिलकर गांव गांव और शहर, कोरोना जीतेंगे हम, इंडिया वाले हैं फाइटर, लड़ेंगे मिलकर गांव गांव और शहर। शुरुआत ये है गाने की। आगे भी कुछ गाऊं? हाँ, थोड़ा सा और। याद रखना हैंड वॉश करते रहना, सैनिटाइजर से खुद को क्लीन रखना, फक्र करना रक्षक जो शहीद हुए, हाथ देना जो कमजोर और गरीब रहे, मिलके अब हम सबको भगाना है कोरोना, लड़ेंगे मिलकर गांव गांव और शहर। बहुत शानदार, सभी इन्होंने बातें कह दी हैं इसमें अपने गाने में कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। सर, पिछले 2 जो गाने आए उसको भी भरपूर प्यार मिला, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेताओं ने जमकर तारीफ की आपकी। जी बिल्कुल बिल्कुल। पूरा इससे पहले भी जो कोरोना के लिए मैंने गाना लिखा था वो देशभक्ति और कोरोना से जीतने के जज्बे को लेके था, तो उस गाने की चंद लाइनें भी सुना सकता हूँ। जन्मभूमि है इंडिया, कर्म भूमि है इंडिया, खुद से भी जो हमें प्यारा, दिल हमारा है इंडिया, है मुश्किल कुछ भी नहीं, घायल पर टूटे नहीं, है खुशियाँ कुछ रूठी, कुछ गम की राह सही, है साथ हम सब तो ये वक्त गुजर जाएगा, फिर से चूड़ी खनकेगी, फिर सहरा सज आएगा, फिर भंगड़ा सब पाएंगे, फिर मिलके सब गाएंगे, फिर से सपनों को अपने हम सच कर दिखलाएंगे, जागा है इंडिया, जीतेगा इंडिया, जागा है इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। जय हिंद। बहुत शानदार। इस गाने के जरिए कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है कि कुछ वक्त की अभी परेशानी है और उसके बाद परेशानी खत्म हो जाएगी और वापस हमारा देश जो है पहले की तरह जीने लगेगा। लेकिन सर, इसी बीच सवाल ये है कि आजकल जो पुलिसकर्मी हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, वो फील्ड में जाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमले की तस्वीर सामने आ रही है। इंदौर में हमने देखा और रिसेंटली हमने कल उस दिल्ली के उस्मानपुर में देखा। लगता है तकलीफ होती है सर ये तस्वीरें देख के? देखिए, सही बताऊं तो जिस दिन से हम लोग सर्विस में आते हैं, चाहे डॉक्टर्स हों या पुलिस ऑफिसर्स पर्टिकुलर, हमें ना इन चीज़ों की आदत सी हो जाती है और मूल भावना तो हमारी सेवा की ही है। लोग हमें अच्छा कहें, बुरा कहें, अप्रिशिएट करें ना करें, हमने करना वही है, सेवा ही करनी है। और आज आप सब लोग हमारे साथ हैं, पूरी दुनिया, पूरा देश, हमारा पूरा समाज पुलिस को अप्रिशिएट कर रहा है, तो हमें निगेटिव साइड की तरफ ना देख के पॉजिटिविटी की तरफ ही देखना चाहिए। और मैं तो यही मानता हूँ कि पूरा देश आज सेवा को अप्रिशिएट कर रहा है, हमें इस बात में फक्र है और हमारी सेवा सफल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल ये भी है कि आज हमने देखा कि जो हमारे देश के शूरवीर हैं उन्होंने अपने फाइटर जेट से जो है आप लोगों के ऊपर फूल बरसाए हैं, पुलिसकर्मियों के ऊपर। कैसा अनुभव रहा? बहुत ही रिमार्केबल है और यही है हमारी पहचान कि हम एक दूसरे के प्रयासों को, जज्बातों को एक्नॉलेज करें। और हमारे समाज का जो भी हिस्सा, आज डॉक्टर्स भी है, फख्र होता है मुझे अपने डॉक्टर्स पे। हमारे इस पूरी लड़ाई में फ्रंट पे हैं हमारे डॉक्टर्स, कई डॉक्टर्स की जान भी गई, शहीद भी हुए और तमाम खतरों के बावजूद
मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हम ही लड़ रहे हैं, वर्दी में ही लोग लड़ रहे हैं, आर्मी वाले ही लड़ते हैं, पुलिस वाले लड़ते हैं। समाज के हर वर्ग के लोग, आप पत्रकार लड़ रहे हैं, खतरों का आप भी उतना ही सामना कर रहे हैं जितना हम कर रहे हैं। आप भी कोरोना पेशेंट्स के नजदीक जा रहे हैं, रिपोर्ट्स कवर कर रहे हैं, तो ये लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं। तो फक्र हम सबके प्रयासों पे है, हम सबके योगदान पे। सर, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन पहला हुआ, दूसरा हुआ, लेकिन अब लोग संयम खोते जा रहे हैं। लोग संयम रखें कि एक दिन जरूर जीत होगी और वापस हमारा देश पटरी पर आएगा। उन लोगों के लिए क्या संदेश? बिल्कुल सही कहा आपने कि हम संयम रखेंगे तो हमारी जीत होगी, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम इस तरह के लॉकडाउन के आदी नहीं है। शायद इससे कोप अप करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। घर में हमें कैद सा महसूस होता है, पर इस कैद में हमारी आज़ादी भी तो है। हम थोड़े दिन अगर आराम से इस लॉकडाउन के पीरियड को जी लेते हैं, कई चीज़ें पॉजिटिव भी है जो हम घर में रह के कर रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ टाइम मिल रहा है लोगों को, और आपकी हॉबीज आप पूरा कर पाते हैं घर के अंदर रह के। तो थोड़े दिन का पीरियड है, निकल जाएगा। सब्र रखिए, हिम्मत रखिए, देश इस संकट से बाहर आएगा और फिर पुराने दिन वापस आएंगे। हम सब मिलेंगे जुलेंगे, वही रौनक होगी, वही खुशियाँ होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टोटल न्यूज से बातचीत के लिए। तो कुल मिला के साफ कहना है कि संयम बनाए रखिए, क्योंकि कुछ दिन की परेशानी है, जाहिर सी बात है। न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस से जूझ रही है, और ऐसे में मिश्रा साहब लोगों से अपील यही कर रहे हैं कि संयम बनाए रखिए। इसके साथ साथ अपनी लेखनी के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यही एक हमारे पास हथियार है कोरोना वायरस से जीतने का। इसके साथ साथ 3 गाने अभी तक इनके आए हैं, इन्होंने लॉन्च किए हैं, और उन गानों के जरिए कहीं ना कहीं जो हमारे शूरवीर हैं और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सलाम करते हुए। देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज, दिल्ली।